दोस्तों क्या होगा अगर हम जो जी रहे हैं हमें हजार टेंशन रहती है अपने परिवार की, अपने कैरियर की, अपने बच्चों के कैरियर की, अपने माता पिता को एक बढ़िया जीवन देने की। एंड इन टेंशन का एक ही उपाय हमें बताया जाता है कि तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, अपने बच्चों को पालो, उन्हें एक बेहतर जीवन दो, उन्हें गाड़ियां ला के दो, उन्हें ये चीज दो, वो चीज दो, उनकी सारी सुविधाएं पूरी करना आपकी प्राइम प्रायोरिटी में बन जाती है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर ये सारा सब कुछ जो हमारे टेंशन रहता है, हमें हमारी अचीवमेंट्स जिन्हें हम समझते हैं, ये सारा का सारा एक स्कैम हो। हमें इच्छाएं दी जाती है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा जीवन लगवा दिया जाता है। बेसिकली एक ऐसे ही स्कैम के बारे में आज मैं बात करूंगा। दोस्तों मान लीजिए आपका ग्रुप एक होटल में जाता है, वहां खाना खाता है, 5-6 बंदों का ग्रुप है, एक के पास पैसा नहीं है तो ठीक है, बाकी सारे मिलके दे देते हैं। ठीक है, वो अकेला बिना पैसे के खाना खा के आ जाता है। फिर वह ग्रुप बदलता है, दूसरे ग्रुप के साथ ऐसा करता है, तीसरे चौथे पांचवे ऐसे करते रहता है। ये एक स्कैम है दोस्तों। एंड ऐसा सही स्कैम अपनी लाइफ के साथ भी चल रहा है, जहाँ लोग फ्री में मजे ले रहे हैं अपने नाटक के, और अपन ये सोचते हैं कि ये सब तो करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग है, जो बचपन से हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि ऐसे जीवन जिया जाता है, हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी ऐसे ही जीवन जिए। ठीक है, लोग बढ़िया बढ़िया कारें, बढ़िया बढ़िया जूते पहन के जाते हैं, 80,000 का शूज है, तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी ड्रीम लाइफ ऐसी होना चाहिए। अब मैं इस मामले को खुद क्यों लाइफ के ऊपर लेता हूँ, मेरी भी सारी वही जरूरतें, मुझे भी उसी सराउंडिंग में पैदा होना पड़ा, इसलिए मेरी सारी इच्छाएं भी वैसी रहेंगी। मैं गुच्ची के शूज पहनना चाहूंगा एंड थार लेके घूमना चाहूंगा। ठीक है, ये सारी जरूरतें रहती है। ठीक है, इनको पूरा करने के लिए मैं सारे वही काम करूंगा जो सोसाइटी मुझे बताती जाएगी। जैसे कि 5 साल का हूँ तब स्कूल ज्वाइन करूंगा, स्कूल में 12वीं पढ़ूंगा, 12वीं 5 साल का मैं हूँ, 12 क्लास और पढ़ी, 5 और 12 17 साल का मैं हो गया। उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा। ठीक है, 3 साल की कॉलेज होती है, अगर मैं बैचलर भी करूँ तो 3 साल की कॉलेज हो गया, मैं 20 साल का। फिर मैं कोचिंग शुरू करूंगा। ठीक है, कि सरकारी नौकरी, अब नौकरी मिलना जरूरी है। ठीक है, एक नॉर्मल भारतीय के लिए तो अब नौकरी मिलना जरूरी है, तो कोचिंग करूंगा, कोचिंग में एग्जाम दूंगा, एग्जाम में रिजल्ट आएगा कि ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, वापस कोचिंग जाऊंगा, वापस एग्जाम दूंगा, लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, ये वो करते करते 5 साल निकल जाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि ओनली 2% लोगों की सरकारी नौकरी लगती है। ठीक है, आपको पता ही है 2 करोड़ लोग हर साल एग्जाम्स में बैठते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज की, लेकिन उनमें से कितने पास होते हैं? 2% लोग। ठीक है, तो बाकी 98% वो ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, उसी लिस्ट में हम आते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? आपको एक उदाहरण देता हूँ। वहां एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है, मैं चाहे कितना ही खराब थ्रो फेंकता हूँ, 2 करोड़ पत्थर फेंकूंगा ना, तो 2% लोग पत्थर तो लगेंगे ही उस पे, वही पत्थर है, उनको फिर सफल मान लिया जाता है। ये नहीं देखते कि भाई जीवन खराब हो गया 98% लोगों का, उसके बाद वो उनके पास एज आउट हो जाते हैं, कोई चांस नहीं रहता ना गवर्नमेंट जॉब का, उसके पास एंट्री होती है मामा फूफा की या चाचा की, वो बताते हैं उन्हें क्या करना है। बेसिकली तुम में टैलेंट है तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां देख लो 15,000 की। ठीक है, एंड नहीं देख सकते उतने भी वो नहीं है तुम में, तो अरब कंट्री चले जाओ, गल्फ कंट्रीज में चले जाओ। ठीक है, वहां जाके ड्राइवर बनो, कुकर बनो, डिलीवरी बॉय बनो। ठीक है, यही उनका जीवन हो जाता है। लौटे क्या सोचते हैं? ठीक है, दुबई चले जाते हैं, दिन में काम करेंगे, रात में बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर पोज मारेंगे कि जेट लाइफ है, जेट लाइफ है, जेट लाइफ है, एंड बैकग्राउंड साउंड लगाएंगे कितों किस्ता ले निया वे हरा तारा निया। ठीक है, एंड वह जो ब्लरी इफेक्ट वगैरह डाल के इंस्टाग्राम की स्टोरी लग जाएंगे, और जो महीने भर की गुलामी के बाद में जो पैसे आते हैं उनको घर वालों को भेज देंगे, किसी की उनकी सारी जरूरतें रहते हैं। अपना कोई बड़ा चला जाएगा तो उसको घड़ी लेके आना, ट्रिमर लेके आना, ट्रिमर लाता रह जाता है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके पास ट्रिमर होना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में घुस गया मैं, लेकिन बस बेसिकली ट्रिमर लाता रहता है वो पूरी लाइफ में, एंड ट्रिमर लाते लाते लौंडों की लाइफ खत्म हो जाती है। लौंडियों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं। ठीक है, लड़कियों का क्या होता है? 12वीं पढ़ ली, कॉलेज करेंगी, कॉलेज के बाद में अगर कोई नौकरी मिल गई तो मिल गई, वरना वही चूल्हा चौका उनका फिक्स रहता है। ठीक है, बेसिकली प्लान बी उनके पास रहता है। इसी के साथ लड़के और लड़कियों दोनों की लाइफ हो जाती है
दैट लाइफ। समझ ही गए होंगे आप। इस बीच में उन दोनों से कोई पूछ लिया जाए ना, जब उनकी उम्र हो जाती है 27-28 साल की या इससे भी ज्यादा, ठीक है, या थोड़े बहुत 2-4 साल इधर उधर हो ही जाते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लेना ना, भाई आपका पैशन क्या है? वो पैशन ये किस बीमारी का नाम है? नहीं है, ये क्या है, वायरल, ठीक है। पैशन क्या होता है? उन्हें कभी घर वाले अपने मर्जी से पेंटिंग नहीं करने देते, स्केचिंग नहीं करने देते, ठीक है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं देते, नाचने नहीं देते, बाहर खेलने नहीं देते, बल्ला नहीं लाके देते, बैट नहीं लाके देते बेसिकली। एंड बाहर वो घूमे, कुछ लिखना चाहे, शायरिया लिखने लगे, तो ये सोचते हैं कि ये तो बिगड़ रहा है, किताब लेके नहीं बैठता। ठीक है, किताब लेके बैठो इज द प्राइम ड्यूटी। समझ ही गए होंगे आप। पैशन क्या है? पैशन, उन्हें अपनी हॉबी पूरी नहीं करनी जाती, पैशन तो दूर की बात, कमाते कमाते मर जाते हैं वो। एंड ये कमाई ही विदाउट एनी पैशन की लाइफ को सरवाइव करना, यही एक स्कैम है जिसका ना कोई गुनाहगार है और ना ही कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है एंड इससे बचने की जिम्मेदारी आप सबकी पर्सनली है। बेसिकली जिनकी लाइफ 29-30 साल की एज हो गई है, ठीक है, बच्चे हो गए हैं, तो यह चांस में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने परिवार की खुशी में खुशी ढूंढो एंड मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, बट कुछ ऐसे तरीके निकालो जो आपको अपने जिंदा होने का एहसास कराए। एंड इसके अलावा जो 20-22 साल के हैं, 18 साल के हैं, कोई जरूरत नहीं है गुरु साइंस लेने की। अगर तुम्हारा पड़ोसी साइंस ले रहा है या तुम्हारे बुआ का लौंडा साइंस ले रहा है या तुम्हारे चाचे का लौंडे ने साइंस लेके 90% अचीव किए थे, ठीक, मैं भी साइंस लेके बैठा हूँ, कॉलेज नहीं की मैंने। क्यों? क्योंकि 2 साल में इंटरेस्ट खत्म हो गया था, ठीक है, कॉलेज में पास नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बैठा हूँ आज। ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रख दिया है। हो सकता है मैं कुछ ढंग का कर भी लूँ आगे, बट स्टिल मैंने गलत, मुझे स्केचिंग करना पसंद है, ठीक है, एंड कुछ लिखने का भी जुगाड़ में कई बार कर लेता हूँ, डायरी रखता हूँ, उसमें कुछ भी उल जलूल लिखता रहता हूँ, कोई बेहतरीन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कभी मैंने उसको सीरियस ही नहीं लिया। तो बेसिकली आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो चीज आपको जिंदा फील कराए, जिस चीज से आप कभी बोर नहीं हो, जिस चीज को करते करते आपके प्राण भी निकले, तो आप एक प्राण निकलने वाले सिस्टम को या यमराज को ये बोल दो कि भाई थोड़ा सा एक बार मैं यह कर लूं, फिर चैन से मर जाऊंगा, ठीक है। उस चीज को पैशन कहते हैं दोस्तों। उसी काम को अगर आप अपनी लाइफ बना लेते हैं तो लाइफ केवल सर्वाइवल नहीं रह जाता, ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिए, अपना पैशन अपने आप चुनिए, पैशन के लिए अपना टाइम समर्पित करिए, ठीक है। पैशन को जब आप अपने लाइफ का मोटो बना लेंगे, अपने लाइफ का कैरियर बना लेंगे, तब बहुत खुश रहेंगे आप, ठीक है। दुनिया रहे नहीं रहे, आपका अपना रहे नहीं रहे, एंड जब आप खुश रहेंगे ना तो सबको अच्छी वाइब देंगे तो सब आपके अपने आप हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप 18-20-22 साल के हैं तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी दूसरे के रचाए हुए स्कैम में घुसिए मत। एंड घुस गए हैं तो कोशिश करते रहिए। ऐसे नहीं अचानक कि तुम अपनी 15,000 की अभी नौकरी कर रहे हो, जो भी 20,000 की कर रहे हो उसको छोड़ दो। हो सकता है आप 10 की भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने 10,000 वालों का नाम नहीं लिया तो वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। 15,000 तो बेसिकली होनी चाहिए थी आपकी आज तक। तो अगर आपकी 10,000 भी है तो भी मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी 5,000 भी है ना तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि सपने देखना मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए, निकालते रहिए। ये आपको आवाजें आती हो रही होंगी पीछे से, ठीक है, आपने सोचा कि ये डिस्टर्ब हो रहा है। बेसिकली इस टाइम लोग खाना खा के कंपनी में पहुंच चुके हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को भी वहीं होना चाहिए था, मगर अपने रिस्क पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए। अपने पैशन के लिए कम से कम आप ही कोशिश करेंगे, एंड आप नहीं कोशिश करते हैं, जहां समय आपको ले जा रहा है वहां आप चलते जाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। मैं जज नहीं करूंगा, आपकी खराब चॉइस थी, बढ़िया चॉइस थी। आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि दोस्तों अपनी लाइफ के साथ बहुत अच्छा कीजिए। एंड अपने बड़े भाई से, बाबा बड़बोला से आप कुछ भी मदद चाहें तो बिल्कुल वो मत कीजिएगा, संकोच। मैं खुश रखना ही मेरी खुशी है। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ इस वीडियो को देख के तो सॉरी। अगर आपको कुछ अच्छा सुनने को मिला है तो उसको लाइक कीजिएगा। आपका कोई निजी मतलब जिसको आप अपने छोटे भाई को ये नहीं देखना चाहते कि ठीक है भाई मेरे को तो माँ बाप ने इंजीनियर बना दिया है बिना काम का, ठीक है, तो अपनी लाइफ के साथ कुछ ढंग का कर लेना, उसके साथ में आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड गिल्ट मत रखिए दोस्तों, चाहे कैसी भी लाइफ हो,
बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। धन्यवाद।